नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन सभी राज्यों के चुनावी परिणाम विपक्षी पार्टियों को औंधे मुंह गिराने वाले हैं और यकीन मानिए इन परिणामों का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है, आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। कुछ लोग हैं जो शाम से लगातार प्रलाप कर रहे हैं कि इन परिणामों का कोई भी और किसी भी प्रकार का असर 24 के लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इन राज्यों के चुनावों के साथ 3 सवाल जुड़े थे। पहला, यह कि मोदी मैजिक यानी कि नरेंद्र मोदी का जादू अब भी और कितना बरकरार है। दूसरा, क्या कांग्रेस फिर से खड़े हो पाने की स्थिति में है और क्या वह विपक्षी एकता की झंडेदार बन सकती है। और तीसरा, क्या राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिन्होंने जगह जगह मोहब्बत की दुकानें खोली, जिन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता जननायक मानते हैं, वो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के मुकाबले विरोधी खेमे से नेता बनकर उभरेंगे। बेशक पिछले 2 दिनों से एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही थी, लेकिन परिणामों में तेलंगाना को छोड़ कांग्रेस कहीं भी कमाल न दिखा सकी। तो पहले बात करते हैं मोदी मैजिक की। तो आज जिस प्रकार बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। यह परिणाम बताता है कि आज का मतदाता विकास की राजनीति चाहता है, गौरवशाली भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की राजनीति चाहता है। वह न तो जातिवाद की राजनीति चाहता है और न ही परिवारवाद की। और यह बात नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। वह जानते हैं कि मतदाताओं का दिल सिर्फ विजन, जिसमें नीति और नियत साफ हो, और विकास से जीता जा सकता है। आज का मतदाता जागरूक है, वह सही और गलत में फर्क करना जानता है। आज का यह चुनावी परिणाम उन सभी सियासी पंडितों के दावों को फेल कर गया जो चुनाव पूर्व यह कहते घूम रहे थे कि नीतीश कुमार और लालू यादव, या यूं कहें कि बिहार से निकली कास्ट पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस पर भारी पड़ेगी। आप सभी को याद होगा कि कैसे जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय विमर्श बनाने की कोशिश की गई। जातिगत जनगणना कराने की मांग अन्य राज्यों में भी जोर पकड़ने लगी थी। एक और अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे थे, वहीं कांग्रेस कह रही थी कि जहां भी हमारी सरकार बनेगी वहां हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। जबकि इन लोगों के उलट नरेंद्र मोदी बार बार मंच से यह कह रहे थे कि हमारे लिए गरीब, किसान, महिला और युवा यानी कि GKMY ही सबसे बड़ी जाति है, और अगर इनका विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा और देश आगे निकल जाएगा। और यकीन मानिए इन तीनों राज्यों की जनता ने GKMY को ही अपनी जाति माना और उसने अपनी जाति के विकास के लिए वोट किया। आज का परिणाम मोदी के गारंटी वाला परिणाम था, जिसने मंडल 2 को फेल कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वहीं कांग्रेस को केवल तेलंगाना से संतोष करना पड़ा। यानी कि तेलंगाना में मिली जीत से कांग्रेस को केवल दिलासा मिली है। हालांकि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस की तेलंगाना में हुई है, उससे कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए। पर आज भाजपा की जीत और कांग्रेस की जीत में कंपैरिजन करना बेईमानी होगी। और सच्चाई यह है कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार आने वाले चुनाव में उसके लिए खतरे का संकेत है। वह भी तब जब इन 3 में से 2 राज्यों में वह सत्ता में थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो आज कांग्रेस के लिए इन तीनों राज्यों में मिली हार का संदेश बहुत बड़ा है। इस हार ने कांग्रेस के नेतृत्व की नाकामी और संगठनात्मक कमजोरी को एक बार फिर से सामने लाया, और इस परिणाम का असर कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा पर भी पड़ेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी। अब इन दोनों के सामने चुनौतियां बढ़ेंगी।
अभी हाल ही में कांग्रेस ने जब हिमाचल का चुनाव जीता था तो उस समय उस जीत का श्रेय राहुल गांधी की पदयात्रा को दिया गया था। तो आज इन 3 राज्यों में मिली हार की जिम्मेवारी भी इन दोनों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि कैप्टन को ताली और गाली दोनों मिलती। तो आज के परिणाम से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं कर सकती, उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा। अभी आप देखिए कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। जेडीयू के एक प्रदेश महासचिव हैं निखिल मंडल, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है कि अब एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। नतीजा सबके सामने है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं और वही इस नैया को पार कर सकते हैं। तो यह कांग्रेस का बुरा समय ही है कि जिनका खुद का जनाधार नहीं है वो कांग्रेस की नैया पार लगाने की बात कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे। वो तो नवंबर से ही गठबंधन होने की सूरत में अपने पास 65 सीटें रखने की बात कर रहे हैं। तो आज के परिणाम के बाद अखिलेश यादव को अपनी शर्तों पर बात करना पहले से ज्यादा आसान होगा। तो कुल मिलाकर आज का परिणाम यह बताने के लिए काफी है कि किसी भी परिणति में अब कांग्रेस विपक्षी एकता की झंडेदार नहीं बन सकती। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, खेतों में धानों की लाई बुआई, ट्रक ड्राइवरों से स्क्रिप्टेड बात करना, दिखावे के लिए ऑटो ड्राइवर के कपड़े पहनना, मटन बनाना, इन तमाम प्रहसनों से काफी उम्मीदें थी और उम्मीदों को परिणत करने के लिए उसने उसी तरह की रणनीति भी बनाई। पूरी कांग्रेस सोशल मीडिया टीम ने नरेंद्र मोदी को पनौती और राहुल गांधी को जननायक कहना शुरू किया। लेकिन कौन जननायक है और कौन खुद की पार्टी के लिए हानिकारक है, आज के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया। अब तो कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि 24 के चुनाव में उसे राहुल गांधी का कितना फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा भी या उलट नुकसान होगा। गुजरात चुनाव में मिली करारी हार के बाद उस समय राहुल गांधी का एक ट्वीट बड़ा चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर रहा हूं और आगे संगठन में सुधार कर जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो यह पहली बार नहीं था कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर पार्टी में सुधार की बात की थी। आज भी उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जनादेश हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तो 2013 से लेकर अब तक यानी कि 10 सालों में राहुल गांधी बार बार ट्वीट कर हार स्वीकारने और पार्टी में सुधार करने की बात करते हैं। इन 10 सालों में 2 लोकसभा चुनाव समेत कांग्रेस लगभग 43 विधानसभा के चुनाव हार चुकी। तो ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनावी प्रदर्शन का अंदाजा आप और हम सहज लगा सकते हैं। अब लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने बचे हैं। सभी पार्टियां रणनीति तैयार करेगी, कांग्रेस भी करेगी। जिस भारत जोड़ो यात्रा की मैंने चर्चा की, दरअसल वह भी राहुल गांधी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा थी। यह भी एक प्रयास था राहुल गांधी के इमेज को मेकओवर करने का। तो यह सब केवल सतही प्रयास था। कांग्रेस को आत्मसात करना होगा कि जब तक प्रयास ईमानदारी से नहीं होगा, जब तक नीति और नियत में अंतर रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप निष्प्राण हो चुकी पार्टी में प्राण फूंकने के लिए कितनी ही बार भारत जोड़ो यात्रा कर लें, जब तक यह लोग भूलेंगे नहीं कि आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के समर्थक थे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनता ने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का मर्म पार्टी को जीवित करना नहीं था, बल्कि केवल गांधी परिवार की महिमा को पुनर्स्थापित करने की चाटुकारिता थी। लोगों ने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना नहीं,
अरे भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, जो बंटना था आपने तो पहले ही बांट दिया। यात्रा का मूल उद्देश्य तो राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बनाना था 24 के लिए, लेकिन जनता समझ चुकी। एक कांग्रेस ही है जो समझने को तैयार नहीं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राहुल गांधी का वारंटी पीरियड समाप्त हो चुका है। उनमें अब और किसी भी प्रकार का मेकओवर नहीं किया जा सकता। तो भला हो कि कांग्रेस पार्टी हित में राहुल गांधी के स्थान पर कोई और विकल्प तलाश करे। कुछ लोगों का मानना था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली, लेकिन यकीन मानिए, यह सोच राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता मानने के लिए पर्याप्त नहीं। वो वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अच्छा, गलती सभी से होती है, लेकिन समझदार इंसान और राजनेता गलतियों को दोहराने से यथासंभव बचता है। भले ही वह कोई और गलती कर ले, नई गलती कर ले। तो राहुल गांधी बोलते समय सोचते नहीं, और शायद सोचते भी हों तो उन्हें यह एहसास ही नहीं रहता कि कब, कैसे और क्या बोलना है। शायद वो अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में बोलते हैं और अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। तो उनके सलाहकारों को उन्हें समझाना होगा कि राजनीति में आप जो बोलते हैं, जो कटाक्ष या व्यंग करते हैं, वह तोता रटंत नहीं हो सकता। अपनी सोच और अपनी दृष्टि होनी चाहिए, और राहुल गांधी को इस बात का एहसास बार बार दिलाने की जरूरत है। तो आज के परिणाम का सीधा मतलब है कि अगर 24 का लोकसभा चुनाव फिर से राहुल बनाम मोदी हुआ तो परिणाम वही आएगा जो 2014 में हुआ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।